हर हर महादेव। अगर आप अगले साल अक्टूबर के महीने में अपनी यात्रा का प्रोग्राम बना रहे हैं तो मेरा आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए। आज मैं आपको वो भीड़ दिखाने वाला हूँ जिसे देखकर शायद आप सभी लोगों का प्लान चेंज हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है, नवंबर का महीना शुरू हो गया है और अब जो केदारनाथ धाम की यात्रा है मात्र 15 दिन की बची है। लेकिन क्या आपको मालूम है, अभी भी केदारनाथ धाम में बहुत भयंकर भीड़ हो रखी है। केदारनाथ धाम तो छोड़िए, यमुनोत्री धाम में जहां बहुत कम लोग जाते हैं वहां पे भी बहुत बुरा हाल हो रखा है। अभी मैं 2 दिन पहले ही यमुनोत्री धाम होकर आया हूँ। जो पैदल रास्ता है वहाँ पे भी जाम लगा पड़ा था, इतनी भयंकर भीड़ हो रखी थी। हालांकि अब भीड़ कम हो गई है, लेकिन ये जो लास्ट टाइम होता है जिसमें लोगों को लगता है कि भाई सितंबर, अक्टूबर और नवंबर एक ऐसा महीना है कि इसमें भीड़ कम नहीं होती, तो अब उनकी सोच बदलने वाली है। क्योंकि अब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में मई जून जैसा हाल होता है, या कहें उससे भी बुरा हाल होता है। क्योंकि अब ऐसी सोच लाखों लोगों की हो गई है जिनको लगता है कि भाई सितंबर और अक्टूबर ऑफ सीजन होता है और नवंबर भी ऑफ सीजन होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बहुत ज़्यादा भीड़ केदारनाथ धाम में हो रही है, लोगों को दर्शन नहीं मिल रहे हैं और कम से कम 3-3, 4-4 किलोमीटर लंबी लाइन लग रही है। इतना भयंकर हाल वहाँ पे इस टाइम हो रहा है। हालांकि मुझे भी अब 6 तारीख में केदारनाथ धाम जाना है। उस टाइम मुझे नहीं पता कि क्या सिचुएशन होगी, लेकिन भीड़ तो देखिए कम होने से रही, भीड़ तो काफ़ी वहाँ होने वाली है। तो फिलहाल मैं आपको अपडेट भी दिखाऊंगा और मैं आपको भीड़ का वो नोटिफिकेशन भी दिखाने वाला हूँ जो कि न्यूज़पेपर में आया है। पहले मैं आपको भीड़ का ऑफिशियल न्यूज़ दिखा देता हूँ ताकि आपको भी पता चल सके कि हाँ भाई, अब अक्टूबर और नवंबर में भी बहुत ज़्यादा भीड़ केदारनाथ धाम में हो रही है। यहाँ देखिए कि न्यूज़ है जो कि न्यूज़पेपर में आई है। केदारनाथ धाम में रिकॉर्ड 21,106 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। और पूरी न्यूज़ में आपको पढ़ के बताने वाला हूँ। रविवार को केदारनाथ में रिकॉर्ड 21,106 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस सीजन में बीते 4 माह में एक दिन में सबसे अधिक है। इस दौरान पूरे दिन भर धाम में भक्तों की भीड़ उमड़ी रही। बीते कुछ दिनों से धाम में भक्तों की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है। साथ ही कपाट खुलने के बाद से धाम में अभी तक दर्शनार्थियों की संख्या 18,58,000 से अधिक हो गई है। बता दें कि भगवान केदारनाथ के कपाट आगामी 15 नवंबर को भाई दूज के पावन पर्व पर बंद किए जाएंगे। इसके बाद बाबा केदार की 6 माह की शीतकालीन पूजा अर्चना पंच केदार गद्दीश्वर ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में होगी। सुबह 4 बजे से ही केदारनाथ मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ जुटनी ही शुरू हो गई थी। दिन चढ़ने के साथ ही केदारनाथ मंदिर परिसर से लेकर मंदिर मार्ग होते हुए संगम से हॉट बाजार तक लंबी लाइन होती गई। आपको मालूम है ये हॉट बाजार का है, ये आपका बेस कैंप के पास ही पड़ता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं भीड़ कितनी होगी। बीकेटीसी के अधिकारी रमेश तिवारी ने बताया कि जून माह के बाद ये पहला मौका है जब केदारनाथ धाम में एक दिन में 21,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। तो देखिए, जिस केदारनाथ धाम में मात्र 10,000 की कैपेसिटी है वहाँ 21,000 लोग पहुँचे हुए हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बुरा हाल वहाँ हो रहा होगा। इस सिचुएशन से देखिए किसी को भी दर्शन नहीं हो पाते। ऊपर से भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि आपको दर्शन करने में 5 से 6 घंटे का टाइम वहाँ लग जाता है। तो देखिए, अगर आप अगले साल यानी 2024 में अपनी यात्रा का प्रोग्राम अक्टूबर और नवंबर में बनाने की सोच रहे हैं, तो इस भीड़ को देखकर आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि आपको अपनी तैयारी कितनी पहले से ही करनी होगी। हालांकि मैं भी जब कपाट बंद होते हैं उससे 1 हफ्ते पहले जाता हूँ, लेकिन अगले साल मुझे भी थोड़ा अपना प्लान चेंज करना होगा। अगले साल मैं जुलाई या अगस्त में जाने की सोचता हूँ जब मौसम ख़राब होता है। लेकिन वहाँ जो केदारनाथ धाम है वहाँ भीड़ नाम मात्र को होती है। तो अगले साल तो अभी आया नहीं है, लेकिन उसके बारे में हमें अभी से सोचना होगा ताकि हमें भोलेनाथ के दर्शन बहुत आराम से हो सकें। तो चलिए, भीड़ तो मैंने आपको दिखा दी है। अब मैं थोड़ा आपको वेदर दिखा देता हूँ, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग मेरी तरह नवंबर में ही जाने वाले हैं। अब वैसे भी 15 दिन की यात्रा बची जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये 1 तारीख है और ये यहाँ मैंने देखिए पूरा वेदर खोल रखा है। 10 दिन का वेदर है। ये 1 तारीख का वेदर इसने मुझे शो किया है।
ठीक है, ये 2 तारीख हो गई, 3 तारीख हो गई। तो जो स्नोफॉल का अपडेट दे रहा है ये दे रहा है हमारा 7 तारीख से। 7 तारीख में मैं खुद केदारनाथ धाम में और 6 तारीख को मैं हरिद्वार से निकलूँगा। 7 तारीख में मेरा केदारनाथ धाम में स्टे, 7, 8 और 9 3 दिन स्नोफॉल का अपडेट दे रहा है। ज़रूरी नहीं है कि स्नोफॉल हो जाए, लेकिन ये जो टाइम है ये नवंबर का टाइम चल रहा है और ऐसे में तो वहाँ मौसम ठंडा ही रहता है, तो स्नोफॉल तो एक नॉर्मल सी चीज़ है। तो अगर आप नवंबर में जा रहे हैं तो पूरा अपडेट आप देख लीजिए। अगर आप हेली बुकिंग भी करते हैं तो हो सकता है इस टाइम आपका जो हेली बुकिंग है वो भी कैंसिल हो जाए, क्योंकि जब वहाँ मौसम ख़राब होता है तो धुंध रहती है, जिसकी वजह से वहाँ हेलीकॉप्टर नहीं उड़ते। हालांकि अभी जो हेलीकॉप्टर की बुकिंग है वो केवल 8 नवंबर तक की खुली थी। 9 नवंबर की अभी बुकिंग ओपन नहीं है। आप में से बहुत से लोग हैं जिनको 9 नवंबर की भी बुकिंग चाहिए, उसके बाद की भी बुकिंग चाहिए। तो देखो अभी वैसे मोदी जी का जो प्लान है आने का, उसके बाद ही ये बुकिंग का डिसाइड होगा कि बुकिंग खुलती है या नहीं खुलती है। अगर खुली तो आई थिंक ये 13 तारीख तक ही खुलनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद तो फिर कपाट बंद हो जाएंगे, यानी 15 तारीख को कपाट बंद हो जाएंगे और फिर वहाँ हेलीकॉप्टर भी नहीं चलते क्योंकि भीड़ कम होती है। लेकिन इस बारी भीड़ नहीं लग रहा कि कम होगी, इस बारी तो भीड़ पहले के भी मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। इसी तरह के अपडेट प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगले साल भी मैं आपको स्टार्टिंग से ही यात्रा से जुड़े अपडेट देने वाला हूँ, ताकि आपकी यात्रा सही तरीके से हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।